मेरे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है वो हमें ये समझाएंगे कि रीट्स और फिजिकल प्रॉपर्टी आखिरकार इनमें अंतर जो है वो कहाँ पर आ जाता है। बड़े सारे पैमाने होते हैं, तो उन तमाम पैमानों को अच्छे से जो है वो अभिषेक ने एक बार देखा है, जांचा है, परखा है और उसके बाद जो है एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट जो है वो आपके पास लेकर आ रहे हैं। थैंक यू पल्लवी। रीट्स जो है वो रियल एस्टेट में निवेश करने का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी से कितना ये अलग है, कितने बेनिफिट्स इसमें होते हैं और दोनों के बेनिफिट्स और प्रोज और कॉन्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, एक एक करके पॉइंटर के जरिए जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओनरशिप के मामले में अगर उसका पैमाना देखें तो रीट्स में आंशिक ओनरशिप होती है, क्योंकि वो सिर्फ शेयर बाजार से रिलेटेड होती है, तो वहाँ पर आप लिमिटेड ही आप एक तरह से उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में पूर्ण आप उसके स्वामी होते हैं, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो ऑन पेपर आपका नाम भी उसमें होगा, तो आप उसके पूर्ण एक तरह मतलब जो पूरे आप ओनरशिप उसकी आपके पास रहेगी। वहीं निवेश की राशि की अगर बात करें तो आप मिनिमम यहाँ पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में एक तरह से आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट जैसे कि आप उसमें निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑब्वियस बात है कि लाखों और करोड़ों रुपए की होती है, तो फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लिक्विडिटी की बात करें तो फिर ये यहाँ पर लिक्विडिटी रीट्स में ज़्यादा होती है, आसानी से आप बेच सकते हैं। आपने जैसे कि आप शेयर्स को जैसे आप बाय और सेल करते हैं, वैसे ही आप रीट्स को एक तरह से इसके ज़रिए आप तुरंत ही आप उसको बेच सकते हैं। वहीं अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो फिर यहाँ पर लिक्विडिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, आप जल्दी नहीं बेच पा सकते हैं उसको, क्योंकि उसके लिए आपको पहली बात तो एक सेलर आपको एक ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उसमें कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर वर्क्स होते हैं, तो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी जो होती है वो थोड़ी सी इसमें कम होती है। डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो फिर हाँ, रीट्स में डाइवर्सिफिकेशन है, एक साथ कई प्रॉपर्टीज़ में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है वो एक तरह से कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है, तो उसके ज़रिए आप भी इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करें तो फिर ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर एक ही प्रॉपर्टी में ही आप एक टाइम पे आप निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर रखरखाव की अगर बात करें तो फिर जिम्मेदारी रीट्स की कंपनी की होती है, वही सारी चीज़ें उसमें देखती है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की अगर बात की जाएगी तो फिर वहाँ पर आपको ही उसका पूरा रखरखाव देखना पड़ेगा, पूरी केयर करनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। वहीं इनकम सोर्स की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर रीट्स का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो किराया होता है, यानी कि रेंट होता है, प्लस डिविडेंड। अगर प्रॉफिट जैसे अगर वो कमा रही है रीट्स के जरिए इसमें कमाया जा रहा है, तो फिर डिविडेंड भी रीट्स के जरिए आपको मिलता है। वहीं प्रॉपर्टी की बात करें तो किराया तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर भी आपको एक तरह से जो उसका एप्रिसिएशन होता है उसका फ़ायदा आपको मिलता है। जब आप सेल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेबी रेगुलेटेड, जी बिल्कुल, रीट जो होता है वो सेबी से रेगुलेटेड होता है, तो उसमें जो भी रूल्स होते हैं वो सेबी के रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर इसका रेगुलेशन होता है। वहीं अगर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेबी रेगुलेटेड ही ये नहीं होता है, यहाँ पर आपको खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती, देखनी होती हैं। वहीं टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो फिर रीट्स में लिमिटेड होता है, वो भी आपके डिविडेंड या आपकी जो इंटरेस्ट इनकम जो उसमें होती है उसके बेसिस पर ही कुछ कंडीशंस के हिसाब से ही आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, तो फिर ये लिमिटेड होता है। वहीं अगर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो पुराने रिजिम में अगर सेक्शन 24 और 80C जैसे कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका ब्याज होता है उससे रिलेटेड आपको इसमें टैक्स बेनिफिट प्रॉपर्टी में मिल सकते हैं। तो ये है कुल मिला के इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। अब आप तय कर सकते हैं कि रीट्स बेहतर है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में निवेश करना बेहतर है। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने बहुत अच्छे से जो है हमें ये समझा दिया है कि आखिरकार दोनों में अंतर जो है वो कहाँ पर आ जाता है, और काफ़ी एक्सटेंसिव जो है आप ये पूरी रिपोर्ट बना के लाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।